एक जवान लड़का सिटी हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर निकला। यह जवान लड़का लगभग 17 वर्ष का था और जल्द ही 18 वर्ष का होने वाला था। वह दिखने लंबा और दुबला-पतला सा था और उसका चेहरा कोमल था। हालांकि उसके लंबे उलझे बाल, झुर्रियों वाली सफेद बटन डाउन शर्ट और फीकी जीन्स से वह पुराने जमाने का और यहाँ तक कि गरीब भी दिखाई दे रहा था। उसके जूते बुरी तरह से खराब हो गए थे। उनमें से एक की एड़ी टूटी हुई थी। हॉस्पिटल के मेन गेट पर खड़े होकर उसने एक गहरी सांस ली, थोड़ी घबराहट भी महसूस की। फिर उसने अपना सिर उठाया और चमकती धूप को देखकर उसको एक सुकून सा मिला। वह पहली बार शहर की इस हॉस्पिटल में आधा महीने पहले आया था। उसको यह आधा महीना अपनी आधी जिंदगी काटने के बराबर लगा था। इस लड़के का नाम विजय था, जो नूह जिले के नगीना गांव में रहता था। आधा महीना पहले उसने सड़क पर किसी अजनबी के लिए स्टैंड लिया था, मगर बदकिस्मती के चलते उसे ही बुरी तरह से पीट दिया गया था। और यहाँ तक कि उन लोगों ने तो उसे चाकू भी मारा दिया था। इसके बाद उसे गुड़गांव सिटी हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। सबसे निराशाजनक बात तो यह थी कि जिस अजनबी को उसने बचाया था वह बिना किसी को कुछ बताए वहां से गायब हो गया, जिस वजह से उनमें से कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। इसलिए कोई भी इस बात की गवाही नहीं दे सका कि वह एक अच्छा आदमी था। मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया और उसे ही अपने इलाज की महंगी फीस चुकानी पड़ी। विजय अमीर व्यक्ति नहीं था। उसने छोटी उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था। उसके पिता ने 7 साल पहले एक बीमारी से दम तोड़ दिया था और उसके पास कोई विरासत भी नहीं थी। पिछले साल जब उसने स्कूल छोड़ा, वह गांव के आसपास छोटे मोटे काम कर रहा था। उसके पास लगभग 10,000 रुपए की बचत थी, जो उसके इलाज पर खर्च हो गई। विजय के लिए यह बहुत निराशाजनक बात थी। हालांकि इस बुरी घटना में विजय के लिए एक खुशी की बात रही। जब वह अपनी गंभीर चोटों के कारण हॉस्पिटल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था, तो उसने अपने पहने हुए जेड पेंडेंट से कुछ गर्माहट सी महसूस की, जिस वजह से उसके दिमाग में ज्ञान का खजाना भर गया। विजय ने इस जेड पेंडेंट को एक दिन सड़क से उठाया था और फिर उसी दिन से ही उसने इसको अपने गले में पहन रखा था। जब विजय ने उस जानकारी को अपने दिमाग में अच्छे से पढ़ा तो उसने महसूस किया उसके दिमाग में जो उसे जानकारी मिली है वो कुछ प्राचीन जड़ी बूटियों और उनसे बनने वाली औषधियों के बारे में है। इसके अलावा प्राचीन समय के योद्धाओं की तरह शक्तियां बढ़ाने के तरीके भी थे। इस दुनिया के कई लोगों की तरह विजय भी देवी देवताओं या फिर भूत प्रेत जैसी अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं रखता था। जब उसे जेड पेंडेंट द्वारा रहस्यमय तरीके से उन विधि और शक्तियां बढ़ाने के बारे में पता लगा, तो विजय को भी इन सब चीजों पर विश्वास होने लगा था। इस नए ज्ञान और शक्तियों की मदद से विजय को जीने का एक और मौका मिला और दुनिया को देखने का उसका नजरिया भी बदल गया था। उसे अब अपने ऊपर पूरा विश्वास था। शक्तियों और विधि के ज्ञान से उसके जीवन में सुधार हो सकता था। तेज धूप का सामना करते हुए उसे अपने अंदर कुछ अलग सी ही फीलिंग्स महसूस हो रही थी, जैसे जल्द ही वह कोई शक्तिशाली अमीर इंसान बनने वाला हो। हालांकि अगले ही पल में उसके सारे अमीरे के सपने टूट गए जब उसके पेट में भूख की वजह से चूहे कूदने लगे। वह अपने पेट को सहलाने लगा। अगर मैंने कुछ खाया नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा, पहले चलकर कुछ खाना खा लेता हूं, विजय ने कहा। जब उसने पैसे देखने के लिए अपनी जेब चेक करी तो उसे केवल 100 रुपए का नोट और 3 1-1 रुपए के सिक्के मिले। क्या मेरे पास बस इतने ही रुपए बचे हैं? उसने मायूसी भरे स्वर में कहा। विजय के डेबिट कार्ड में भी केवल कुछ 1000-2000 रुपए बचे थे और यह रुपए इस महंगाई के जमाने में ज्यादा दिन नहीं चल सकते थे,
अगर उसने पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं किया तो वह जल्द ही भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। विजय फिर अपने हाथ में पकड़े उस 100 के नोट को एक बार देखता है, फिर मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए पास ही की एक दुकान पर जाता है। भाई साहब, एक बिस्किट का पैकेट देना, विजय ने उस दुकान के मालिक से कहा। दुकान का मालिक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसने विजय की ओर देखा, फिर एक बिस्किट का पैकेट निकाल उसे देते हुए कहा, 20 रुपए। विजय दंग रह गया। क्या कहा आपने, 20 रुपए? उसने दुकानदार से पूछा। हाँ, कीमत बढ़ चुकी है, दुकान के मालिक ने भड़कते हुए कहा। विजय ने फिर दुकान मालिक से ज्यादा बहस न करते हुए उसे 20 रुपए दे दिए। उसने फिर उस बिस्किट की ओर देखा जो 20 रुपए की थी, और फिर एक आह भरी। फिर से महंगाई, मैं कैसे जिंदा रहूंगा? कुछ पैसा कमाना होगा और अपनी जिंदगी को सुधारना पड़ेगा। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले वह एक डिलीवरी बॉय थे। उसने फिर सोचा, क्या हॉस्पिटल में आधा महीना रुकने पर मेरी नौकरी बची होगी या फिर नहीं। बिस्किट खाने के बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला और आनंद अंकल को फोन किया। हाँ छोटू, तुम ठीक तो हो ना? और तुम हॉस्पिटल से कब निकले? फोन के दूसरे छोर से एक तेज आवाज सुनाई दी। हाँ अंकल जी, मैं ठीक हूं, आप मेरी फिक्र मत करो, विजय ने आनंद अंकल से कहा। चलो, सुनने में अच्छा लगा तुम ठीक हो, वरना मेरी तो जान सुखी जा रही थी। पता नहीं तुम्हारी हालत कैसी होगी। और हाँ बेटा, तुम परेशान मत होना, मैंने तुम्हारी नौकरी बचा कर रखी है, कोई जल्दबाजी नहीं। तुम अभी 1-2 दिन और छुट्टी पर रहना, काम पर आने से पहले कुछ और दिन आराम कर लेना, आनंद जी ने विजय को समझाते हुए कहा। आनंद अंकल की बातें सुन विजय ने एक तसल्ली भरी सांस ली और उनको अपने दिल से शुक्रिया कहा। आनंद अंकल एक भले और ईमानदार आदमी थे। उन्होंने हमेशा ही विजय का अच्छे से ख्याल रखा था। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं कल काम पर आ जाऊंगा, विजय ने तुरंत कहा। बेटा, एक बार अच्छे से सोच लेना, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करना, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलो ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। इतना कहने के बाद आनंद अंकल फोन काट देते हैं। विजय फिर बस में चढ़ गया। उबड़-खाबड़ सड़कों से होते हुए वह नगीना गांव पहुंचता है। नूह जिला दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। नगीना गांव नूह जिले के पूर्वी किनारे पर था और एक पहाड़ के बगल में था। वह बस से उतरा और 10 मिनट पैदल चलने के बाद घर पहुंचा। विजय, तुम वापस आ गए हो? एक पड़ोसी ने विजय से पूछा। विजय ने उस पड़ोसी से हाथ मिलाया और शुक्रिया बोलते हुए अपने घर की ओर निकल गया। इस गांव के सभी घर वहां रहने वाले परिवारों द्वारा बनाए गए थे, मगर विजय का घर पुराना सा और टूटा फूटा हुआ था। जैसे ही वह अपने घर के सामने के दरवाजे पर पहुंचा, बगल के एक मकान से अधेड़ उम्र के दिखने वाले आदमी ने अपने हाथ में चावल के कटोरे को पकड़े हुए विजय से पूछा। विजय, तुम आ गए? विजय ने भी उसे देख मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तभी उस मकान के अंदर से एक और कर्कश आवाज आई। ओह विजय, तुम वापस आ गए हो। आधे महीने तक अस्पताल में लेटने के बाद तुम्हें सबक तो मिल ही गया होगा। इतनी कम उम्र में गुंडों की तरह लड़ते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चौड़े कंधे और उतनी ही चौड़ी कमर वाली एक अधेड़ उम्र की महिला विजय को ताना मारते हुए बगल के घर से बाहर निकली। विजय पर एक उदासीन नजर डालने के बाद उसकी बोहें सिकुड़ गई। मुझे पता था तुम कोई अच्छे लड़के नहीं हो। तुम्हें कुछ मेरे बेटे राहुल से सीखना चाहिए, वह बहुत ही आज्ञाकारी और चतुर है। वह जल्द ही शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में भी चला जाएगा
और डिग्री लेने के बाद वह एक सरकारी अधिकारी बन जाएगा। और तुम तो हमेशा ही ऐसे लड़ते झगड़ते फटीचर की तरह घूमना। उस औरत की आवाज तीखी और बहुत तेज थी। उसे दूर से सुना जा सकता था। जब वह बोल रही थी तो गांव के कुछ लोग भी वहां इकट्ठा हो गए थे। विजय के चेहरे का रंग बदल गया। उसे इस वक्त उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह अधेड़ उम्र की महिला उसकी चाची थी। वह हमेशा ही उसे बुरा भला कहती रहती थी और जब भी वे मिलते थे तो वह उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करती थी। कौन सी बदमाशी! मैंने तो उल्टा किसी की जान बचाई, विजय ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए समझाया। उस अधेड़ उम्र की महिला के होंठ कस गए और वह मुस्कुराई। तुमने किसी की जान बचाई? हाँ, क्या मजाक है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेशर्म और झूठे भी हो सकते हो। अगर तुमने सच में किसी की जान बचाई थी तो वह आदमी कहाँ है और कौन है? विजय ने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बंद कर ली क्योंकि अब उसका गुस्सा 10 गुना बढ़ गया था। अधेड़ उम्र की महिला ने फिर से कहा, इस नगीना गांव में कौन नहीं जानता कि तुम एक गुंडे हो? तुमने तो स्कूल में भी लड़ाई की थी जिस कारण तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। मुझे तो तुम्हें अपना रिश्तेदार कहने में भी शर्म आती है। मुझे तो हमेशा से ही लगता था जब से तुम छोटे थे, तुम बड़े होकर मेरे राहुल की तरह एक अच्छे और काबिल आदमी कभी नहीं बन सकते। वह आपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाने के लिए शहर की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर सरकारी अधिकारी बनेगा। अपने बेटे की तारीफ करते हुए वह खुश लग रही थी। विजय की मुट्ठी इतनी कसकर बंद थी कि उसके नाखून उसके हाथ में गड़ गए। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसे एक अजीब नजर से देख बड़े बड़े कदमों से सामने अपने घर में चला गया। हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। देखा तुमने, इस छोटे घोड़े ने मुझे कैसी नजरों से देखा। बाहर से तीखी आवाज आई। घर के अंदर पहुंच विजय ने रसोई में जाकर कुछ साधारण सा खाना बनाया और खाना खाकर ऊपर छत पर चला गया। उसके घर में 3 कमरे थे मगर विजय को रात में छत पर लेटकर तारों को देखना बहुत अच्छा लगता था। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। छत पर पहुंच विजय एक चारपाई पर लगे बिस्तर पर लेट गया और रात के अंधेरे में आसमान में जगमगाने वाले सितारों को देखने लगा। उसके दिमाग में विचार कभी बिगड़ते ऐसी ही कोई चीजों बारे में और फ्यूचर में उसे क्या करना चाहिए इसके बारे में लंबे समय तक सोचता रहा। जल्द ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। विजय फिर सुबह जल्दी ही उठ जाता है और नहा धोकर शहर जाने के लिए तैयार होने लगता है क्योंकि उसे फिर से अपनी नौकरी पर जाना था। नहाने के बाद विजय कुछ हल्का फुल्का सा खाकर शहर की ओर निकल जाता है। लगभग 10 बजे तक वह शहर पहुंच जाता है।